सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग क्यों क्विट कर देते हैं, लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, उसको स्कैम क्यों बोलते हैं। फाइनली आज इस वीडियो के अंदर इसका रीजन समझेंगे। और यदि आपने अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो बिना इस वीडियो को देखे मत ज्वाइन कीजिएगा। मैं सच बोल रहा हूं, आपका भी फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो आप कैसे इससे बच सकते हैं, वो चीजें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ अमेजिंग चीजें। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जो सबसे पहला रीजन होता है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मतलब कुछ ऐसी उम्मीदें जो कि कुछ दिनों बाद करना चाहिए था और हमें पहले ही दे दी जाती हैं। सपोज दैट आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आपने क्यों स्टार्ट किया? आपने किसी को ग्रो करते हुए देखा, आपने किसी को अर्निंग करते हुए देखा, आपने आगे कोर्सेस को देखा होगा, राइट? आपने इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। बट मैं आपको बता दूं कि आज आपने जिस पर्सन को देखा ना कि एक दिन का 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 कमा रहा है, वो एक दिन में नहीं कमा रहा है, उसने इसके पीछे मेहनत किया है। बट आपको क्या बताया जाता है कि आप ज्वाइन करो और महीने का 50,000 रुपए कमाओगे। मतलब हम लोगों को ही गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते समय कुछ चीजें और बोली गई और ज्वाइन करने के बाद यहां पे उनको कुछ और चीजें दिखी, जिसकी वजह से वो बिजनेस को क्विट कर रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा यार कि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि किसी ऐसे पर्सन को जो फ्रेशर है, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, और आप उसको बोल रहे हो कि आप यहां पे ज्वाइन करते ही महीने का 50,000 रुपए कमाओगे, महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे, बड़े बड़े सपने दिखा के ले आ रहे हो। मैं सपने दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, सपने उसको दिखाओ लेकिन रियलिस्टिक वाले, अनरियलिस्टिक नहीं, कि वो जो तुरंत पॉसिबल ना कर पाए उसको वो चीजें मत बताओ। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो या आपके साथ ऐसी गलती हो रही है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जिस तरह से आप एक ना ऑफलाइन का बिजनेस समझते हो, उसको प्रॉपर क्लीन करके रखते हो, डेली वहां पे जाते हो, उसको एक बिजनेस समझते हो ना, वैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है। आपको यहाँ पे टाइम देके सीखना है, प्रोसेस को समझना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पे लोग अर्निंग कैसे करते हैं, कोर्सेज में क्या क्या मिलता है। अगर आपने इन चीजों को सीखा और सामने वाले पर्सन को इस बिहाफ पे बताते हो, देन आप सारी चीजें कर पाओगे। और अगर आप डायरेक्टली सामने वाले पर्सन को बोल दे रहे हो कि भाई तुम ज्वाइन करो, ज्वाइन करके पैसे कमाओगे, तुम्हारी कार आएगी, तुम्हारी बाइक आएगी, तुम्हारे पास आईफोन आ जाएगा, दैट्स वो डर जाएगा और फिर वो जाके ज्वाइन भी करेगा तो तुरंत पैसे के लिए बोलेगा, और अगर नहीं करेगा तो सामने वाले पर्सन को स्कैम बोलेगा जाके, राइट? तो अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो इस गलती को यहीं पे बंद कर दो। जो सबसे दूसरी बड़ी गलती करते हो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जिसकी वजह से लोग क्विट करके चले जाते हैं, सेकंड इज लैक ऑफ पेशेंस। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हमने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमें यही बताया गया था कि ज्वाइन करते ही पैसे कमाएंगे, बट एक्चुअली में यहां पे ऐसा हो ही नहीं रहा है। और मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं कि मैं किसी चीज को सीखूं, मैं किसी चीज पे लर्निंग करूं, राइट? आपको पता है कि अगर आपने 4 साल का बीटेक किया है तो क्या आपको डिग्री 2 साल में या 1 साल में मिल जाएगी? नथिंग, नहीं, इम्पॉसिबल है, राइट? आपको उसके लिए 4 साल देना पड़ेगा, प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, बीटेक का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा। बट यहां पे हमने सामने वाले पर्सन को गलत तरीके से बताया है, जिसकी वजह से वो यहां पे आके गलत काम कर रहा है। समझ रहे हो? आपको भी पता है यार, आपने अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो आपको पता है आपने कितनी मेहनत किया है, आपने कितने प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया है, राइट? आपने पेशेंस के साथ काम किया है, तब आज जाके आप अर्निंग कर पा रहे हो। और जो पर्सन क्विट कर रहा है, जो पर्सन छोड़ के जा रहा है, उसने कुछ नहीं पेशेंस रखा है। और अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, मैं आपसे रियल बोलना चाहूंगा यार, ये बिजनेस है, प्रॉपर इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पैसे आएंगे, राइट? ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं, लेकिन उसी के पास आते जो प्रॉपर सीख के काम करता है। अगर आप डायरेक्टली यहां पे आते ये सोच रहे हो कि मैं जाते ही पैसे कमा लूंगा, ज्वाइन करते ही पैसे कमा लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ज्वाइन करोगे, सीखोगे, तब पैसे कमाओगे। अगर आपको मेरी ये चीजें समझ आ रही हैं तो आगे के और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप प्रॉपरली समझो, राइट? तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अपने अंदर पेशेंस बना के रखो। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हो तो आप अपना माइंडसेट बनाओ कि मैं जाऊंगा और सीखूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। ओके? एंड उसके बाद जो तीसरी बड़ी मिस्टेक जो करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लोग, या फिर जो लोग क्विट कर जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट।
राइट। लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉपर वन टू वन सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनको चीजें सिखाई नहीं जाती हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, डेली बेसिस पे उनका रूटीन क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग क्विट करके चले जाते हैं। राइट। अगर आप प्रॉपरली आप एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो ना, मैं आपसे बोलना चाहूंगा सबसे पहले सीखने पर फोकस करो। देखो यहाँ पे क्या ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, किस तरीके से लोगों को सिखाया जाता है, कैसे कम्युनिटी सपोर्ट करती है, जो आपकी कंपनी है वो किस तरह से आप लोगों को सिखा रही है, लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। राइट। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है, ये नहीं कि आपने ज्वाइन करवा के छोड़ दिया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने सामने वाले पर्सन को ज्वाइन कराया, एनरोल करवा के छोड़ दिया। अब ना तो उसको ट्रेनिंग बता रहे हैं, ना उसका कोई सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या करता है, सामने कुछ दिन के बाद वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं यार। तुम तो पैसे कमा रहे हो, बट सामने वाले पर्सन को तुमने नहीं बताया, जिसकी वजह से वो क्विट करके चला गया, जिसकी वजह से उसने आपके साथ काम नहीं किया। राइट। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा गलती कर रहे हो तो इस गलती को बंद कर दो, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आ रहा है? तो सिंपल इसी वजह से लोग क्विट करके जाते हैं, इसी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो ना एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा प्रॉपर ट्रेनिंग वाला माइंडसेट बना के आइएगा कि मैं पहले सीखूंगा, मैं पहले सपोर्ट लूंगा, सारी चीजें देखूंगा कि किस तरह से काम करना होता है। समझ आ रहा है? देन आप ज्वाइन करिएगा। राइट। एंड उसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। लोगों को डर लगता है रिजेक्शन से। राइट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए क्विट करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि यार मैं यहाँ पे तो कोर्स बेचना पड़ेगा, लोग मुझे मना करेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। वो इस वजह से बिजनेस को क्विट कर देते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो क्विट करके जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर आ गया कि यार मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली क्या बोलेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे कितना फ्रेंड्स प्रोडक्ट क्या है कि मैंने बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो अगर आपको रिजेक्शन से डर है ना, मैं आपको रियली बोलना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं जहां रिजेक्शन ना हो। आज आपने कोई भी शॉप ओपन किया, क्या आपको लगता है कि वहां पे सारे लोग आपका सामान खरीदेंगे? आपने कोई भी बिजनेस ओपन किया, आपको लगता है कि उस बिजनेस में रिजेक्शन नहीं आएगा, उस बिजनेस में डर नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा डर है यार। हर एक काम के अंदर डर है। अगर आज आपको कार चलाना नहीं आता, बाइक चलाना नहीं आता, तो जब आप पहली बार सीखोगे ना, तो आपको डर लगेगा कि कहीं गलती से एक्सीडेंट ना हो जाए, गलती से ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, हर एक काम के अंदर रिजेक्शन मिलेगा। और अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये मत सोचना कि आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक पावर आएगी, एनर्जी आएगी, एक्सपीरियंस आएगा। राइट। तो अगर आज मैं आपके सामने ये सारी चीजें डिलीवर कर पा रहा हूं ना, आई नो, मुझे पता है कि ये सारी प्रॉब्लम आपके पास आएंगी और मेरे साथ भी हुई हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फियर ऑफ रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। और हर एक काम के अंदर डर होता है यार। ऐसा कोई भी काम नहीं बना हुआ जिसके अंदर डर ना हो। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर समझा, प्रॉपर इंप्लीमेंट किया, सही से काम किया, जिस तरह से सिखाया जा रहा है उस तरह से किया, डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। फिर कोई भी डर नहीं लगता है। समझ आ रहा है? डर तभी तक लगता है जब वो चीज हमें समझ नहीं आती, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। अगर आज आपको कार चलाना नहीं आता, इसका मतलब आपको कार के बारे में नहीं पता है कि साइड में कैसे देखना होता है, आगे कैसे देखना होता है, किस तरह से क्या करना होता है। राइट। तो आपको ये भी अपने माइंड से निकाल देना है कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा, किस तरह से या क्या करना। प्रॉपर आप सीखो, चीजों का इंप्लीमेंट करो, उस तरह का काम करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग को क्विट कर जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट इनकम, नो ग्रोथ। राइट। लोग कंसिस्टेंसी के साथ पैसे नहीं कमा पाते। उन्होंने लास्ट वीक में सेल निकाली थी, लास्ट मंथ में सेल निकाली थी, एक सेल निकाल दिया, फिर सेल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिमोटिवेशन आता है कि यार यहाँ तो सेल ही करना है, यहाँ तो कोर्स सेल करना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा, ये भी कोई काम है? राइट। जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेसफुल। राइट। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंट करते जाते हो, देन आप उस काम के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। समझ आ रहा है? आप अगर एक छोटा सा दुकान खोला है आपने, और उस दुकान पे आप ये सोच रहे हो कि डेली बेसिस पे मेरी सेल चलती रहे, डेली बेसिस पे मेरे पास कस्टमर आते रहे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी दिन आपके पास कस्टमर ना आए, किसी दिन कस्टमर आए, लेकिन अगर आपने उसको बंद कर दिया तो आपने सारे काम खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलते हो, प्रॉपरली उसको कर रहे हो, देन आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? तो सिंपल सा कहने का मतलब मेरा यही है कि आप किसी भी काम को करो, कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और हर एक काम के अंदर उतार चढ़ाव तो आता ही है, हर एक काम के अंदर डाउनफॉल जाता ही जाता है। समझ रहे हैं?
तो आपको क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो अपना माइंडसेट इस तरह से बना लो कि यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, नई नई चीजें सीखना है, देन मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा। एंड जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग क्विट कर देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को स्कैम बोलते हैं, वो है टीम रिटेंशन। लोग अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते। लोग यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने किसी को ज्वाइन करवाया उसको कौन सिखाएगा, वो कैसे काम करेगा, उसके पैसे ना फंस जाएं, वो नहीं कर पाया। तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड से निकाल देना यार। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने वाले हो, तो आप अपने माइंड से सारी क्वेश्चन निकाल दो। कंपनी सपोर्ट करने के लिए बैठी है, प्रॉपर मैं सपोर्ट करने के लिए बैठा हूं, बहुत सारे लोग सिखाने के लिए, समझ रहे हो। तो अगर आपने प्रॉपरली चीजों को फॉलो किया तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। क्योंकि अभी तो आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, पता किसको, जो ऑलरेडी कर रहा है। तो आप ये चीजें छोड़ दो कि यार मैं, मेरी टीम को कौन सिखाएगा, जैसे मैं सीख रहा हूं, जिस तरह से आप सीख रहे हो वैसे आपकी टीम सीखेगी। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है। सो आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि क्यों लोग एफिलिएट मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं, क्यों लोग एफिलिएट मार्केटिंग को स्कैम बोलते हैं, राइट। सो ये कुछ बेसिक मिस्टेक थी जो कि मैंने आपको कवर किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और जानना है कि किस तरह से काम करना होता है, कैसे अर्निंग करते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको डिटेल दे रखा है, आप जाके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो और मिलकर अर्निंग को शुरुआत करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।